हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का चैप्टर नंबर 6 है पुष्पीय पादपों का शरीर। क्या है? पुष्पीय पादपों का शरीर। तो ये चैप्टर 11th क्लास का है। आप क्योंकि देखिए एनसीईआरटी का सिलेबस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप किसी भी बोर्ड से हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के देखते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना क्या क्या है तो देखो, पादप ऊतक, विभज्योतकीय ऊतक, स्थायी ऊतक, संवहन ऊतक, द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना हम लोग इसमें देखेंगे। और फिर देखिए हम लोग क्या देखेंगे, पृष्ठधारी पट्टी की आंतरिक संरचना इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग। समपार्श्विक पत्ती की आंतरिक संरचना देखेंगे, द्वितीयक वृद्धि देखेंगे क्या होती है, और पारिस्थितिकी प्रारूप क्या होता है। आप सबसे पहले हम लोग समझते हैं पादप ऊतक क्या होते हैं। तो पादप ऊतक समझते हैं। देखो, कुछ निम्न श्रेणी के पौधों को छोड़कर अधिकांश पौधे बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ मतलब निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं जो क्या होंगे, एक कोशिकीय होंगे, पर अधिकांश जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। रचनात्मक रूप से जटिल पौधों के दो मुख्य भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो मुख्य। जैसे कोई भी पौधा हुआ तो उसके दो मुख्य भाग हुए, ठीक है। तो जैसे पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गई, इसके ये ऊपरी भाग हो गया, ये नीचे भाग हुआ। तो ऊपरी भाग को कहते हैं प्रारूप। क्या कहते हैं? प्रारूप कहते हैं। और नीचे की भाग को जड़ यानी कि मूल कहा जाता है। ऊतक रचना, उत्पत्ति तथा कार्य में, जो ऊतक होते हैं वो रचना, उत्पत्ति तथा कार्य में कैसे समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। अगर पूछा जाए ऊतक क्या होता है तो देखो, वह समूह जो रचना, कार्य, ठीक, रचना, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है, समान कोशिकाओं का समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। आप ये जानते हैं कि ऊतक ऊतक जो होते हैं, ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं के समूह से मिलकर के क्या बना होता है? ऊतक बना होता है। और ऊतक के अध्ययन को औतकी यानी कि हिस्टोलॉजी कहलाती है। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं औतकी, इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं। ओके। अब हम लोग समझेंगे विभज्योतकीय ऊतक क्या होते हैं। तो विभज्योतकीय ऊतक में सबसे पहले हम स्थायी ऊतक समझते हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो समझते हैं। देखिए, विभज्योतकीय ऊतक वृद्धि भागों में उपस्थित विभाजन की क्षमता युक्त कोशिकाएं, जीवित तथा पतली कोशिका, भित्तियुक्त कोशिका में घना जो जीव द्रव होता है, बड़ा केंद्रक होता है, और क्या होती है? छोटी रितिका होती है, वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है, वैक्यूल्स होती हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक क्या होता है? जड़ तना तथा शीर्ष निरंतर क्या होता है? विभाजन से द्वितीयक लंबाई में वृद्धि होती है, इसको कहते हैं मतलब शीर्ष। ये जो शीर्ष जैसे जो कोपलें निकलती हैं उन्हीं को बढ़ने को क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। पार्श्व विभज्योतक, देखो तना यहाँ पे कर लेना। तना तथा जड़ों की जो होती है पश्च दिशाओं में स्थित विभाजन में क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि होती है। उदाहरण के संवहन कैम्बियम तथा कार्प कैम्बियम है। जैसे कि साइड की लेटरल वाली जो होती हैं पत्तियां हैं, टहनियां बढ़ती हैं, तो इसको कहते हैं, ठीक है। और अंतर्विष्ट विभज्योतक क्या होता है? अंतर्विष्ट विभज्योतक के बारे में समझते हैं। स्थायी ऊतकों के बीच में शीर्षस्थ विभज्योतक का ही भाग, जैसे घास हो गया, पर्व हो गया, एक्विसिटम के तने के आधार पर, जैसे पुदीने में पर्व संधियों के नीचे यहाँ पे होते हैं आपके, ये देखिए अंतर्विष्ट विभज्योतक, ठीक, पुदीने के तने के नीचे होते हैं। और इक्विसिटम जो होते हैं, घास के पर्व इक्विसिटम जैसे हो गए, इनके तने के आधार पर होते हैं। प्राथमिक विभज्योतक देख लेते हैं क्या होता है। तो प्राथमिक विभज्योतक जो होता है, जड़, तना तथा उपांगों के शिखाग्र पर स्थित पौधों के किसी वृद्धि करते हुए भाग की जो प्रारंभिक अवस्था को क्या करते हैं? प्राथमिक विभज्योतक। प्राथमिक मतलब शुरुआती, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था को क्या करता है? दर्शाता है। अब हम लोग समझते हैं। देखिए, प्राक विभज्योतक प्राक विभज्योतक को समझते हैं। जड़ तने के शिखर पर, ठीक है। इसमें देखो जड़, तना तथा उपांग है। इसमें जड़ तना के शिखर पर स्थित पौधे के किसी वृद्धि करते हुए भाग की जो प्रारंभिक अवस्था को प्राक विभज्योतक दर्शाता है। इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस, ज़्यादा नहीं, एकदम माइन्यूट है, ठीक है। उपांगों में भी साथ में होगी, इसमें सिर्फ जड़, तना और शिखर में होगी, ठीक है। इसमें जड़, तना उपांगों के शिखाग्र पर होगी है। द्वितीयक विभज्योतक क्या होता है? तो कुछ प्राथमिक विभज्योतकीय कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ जाने से बनते हैं। द्वितीयक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है, जैसे अंतर पुलिया तथा कार्क कैम्बियम। ओके। अब हम लोग समझते हैं
प्ररोह शीर्षक विभजोतक क्या होता है? तो प्ररोह शीर्षक विभजोतक देखिए क्या होता है। शीर्षस्थ कोशिकाएं सिद्धांत जो था, शीर्षक कोशिकाओं का सिद्धांत नवेली ने 1588 के अनुसार प्ररोह शीर्ष एक कोशिका का बना होता है। ये उन्होंने कहा था कि प्ररोह शीर्ष जो होता है एक कोशिका का बना होता है, जिसके विभाजन से पूर्ण पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। स्थायी ऊतक उसके अंतर्गत देखिए, स्थायी ऊतक जो हम लोगों ने वहाँ पे हेडिंग छोड़ दी थी, तो उसको यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो स्थायी ऊतक देखो, स्थायी ऊतक विभजोतकी ऊतकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप बनता है। इन ऊतकों की कोशिका मृत अथवा जीवित पतली या मोटी भित्ति वाली होती हैं। इन ऊतकों में विभाजन क्षमता नहीं होती है, ठीक है, इसमें विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती है। देखिए ये टॉपिक हमने यहाँ पे जैसे कि स्थायी ऊतक टाइप हो गया था, तो यहाँ पे विभजोतकी ऊतक पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद अब हम लोग स्थायी ऊतक पढ़ रहे हैं। ओके, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब साधारण ऊतक क्या होता है? यह समांगीय कोशिकाओं से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? समांगीय माने एक समान कोशिकाओं का समूह जो होता है वो साधारण ऊतक होते हैं, समांगीय कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। मृदूतक क्या होते हैं? सभी कोशिकाओं समव्यासी जीवित पतली भित्ति युक्त अंडाकार गोलाकार या भुजी अंतरकोशिकीय अवकाश अधिक विकसित और कोमल भागों में क्या होती है? मृदूतक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। स्थूल कोड़ोतक क्या होता है? इसके बारे में समझते हैं। जीवित बहुभुजी ऋतिका कोशिकाएं या गोलाकार कोशिकाएं भित्तीय कोनों की और सेलुलोज तथा पैक्टिन के जमाव के, ठीक है, सेलुलोज इसमें नोट कर लीजिए, सेलुलोज और पैक्टिन के जमाव के कारण असमान रूप से क्या होती हैं? मोटी होती हैं। दृढ़ोतक क्या होता है? तो दृढ़ोतक देखिए, कोशिकाएं मृत लंबी पतली तथा दोनों सिरों पर कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं, यानी कि ऐसे होती हैं, नोकदार होती हैं। कोशिका भित्ति कैसी होती है? देखिए मोटी होती है, किसके कारण होती है? तो लिग्निन युक्त होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति मोटी होगी और क्या होगी? लिग्निन युक्त होगी। अब जटिल ऊतक के बारे में समझते हैं। देखिए ऐसे ऊतक जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। जाइलम हो गया, तो जाइलम हो गया, ठीक है। बताइए जाइलम का कार्य क्या होता है? तो इसमें समझ लेते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें जाइलम कहाँ है, फ्लोएम कहाँ है। जाइलम से आप समझ लीजिए, जाइलम यानी जालीदार संरचना, ठीक है, तो जाइलम ये अंदर का हो गया। फ्लोएम जो है आपकी ब्लू कलर की संरचनाएं दिख रही हैं, फ्लोएम हो गया। इसमें देख लीजिए, ये देखिए फ्लोएम है, क्या है ये? फ्लोएम है। फ्लोएम का वर्क होता है, फ्लोएम क्या करता है? देखो भोजन को ऊपर से नीचे तक, जब देखो फा से फूड से क्या होगा? फ्लोएम, और जा से जल से क्या होगा? जाइलम। समझ लीजिए ऐसे करके। तो ये देखो फ्लोएम है और ये जाइलम है, जाल जैसी संरचना है, जल और जाल है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका फ्लोएम हो गया, ये कैम्बियम हो गया, ये क्या होंगे? जाइलम की संरचनाएं हो गई। मृदा से प्राप्त, ठीक है, मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने के कारण इसे जाइलम संवहन ऊतक कहते हैं। जाइलम संवहन ऊतक का कार्य क्या होता है? मृदा से, यानी कि मिट्टी में से क्या करेंगे? जल रहेंगे, जल में खनिज लवण होती है, भूपटटी यानी कि मिट्टी में बहुत सारे तत्व होते हैं, तो इनको क्या करेगा? जड़ जो होंगी खींच करके जाइलम के थ्रू जितना होगा वो क्या करेंगे? पूरे पौधे को पहुंचाती हैं, ठीक है। और वाहिनिकाएँ क्या होती हैं? वाहिनिकाओं के बारे में समझते हैं। तो वाहिनिकाएँ देखो क्या होती हैं? निर्जीव लंबी व नलिकाकार, ठीक है, निर्जीव लंबी व नलिकाकार तथा दोनों सिरों पर पतली कोशिकाएं होती हैं। कोशिका भित्ति सख्त और लिग्निन भित्तियों का स्थूल सर्पिलाकार, वलयाकार, सोपानवत, जलिकावत तथा गर्ती हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देकर के पढ़िए। वाहिकाएँ क्या होती हैं? लंबी बेलनाकार रचनाएं होती हैं जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। दोनों सिरों की भित्तियां छिद्रित होती हैं, ठीक है। कैसी छिद्रित हो सकती हैं या होती हैं? काष्ठ तंतु क्या है? काष्ठ तंतु के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए तंतु जो होते हैं दृढ़ोतक कोशिकाएं लंबी पतली सिरों पर नुकीली कोशिका भित्ति अत्यंत मोटी लिग्निन युक्त तथा गर्त युक्त होती है, ठीक है, गर्त युक्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी
तो हमारे चैनल को देखो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि देखिए शेयर करने से आपका कुछ पैसा तो लगता नहीं है, पर फ्री में अगर किसी को कंटेंट मिल रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ।